सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पूरा निचोड़ इस वीडियो में देंगे आप सभी को। आप सभी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी तरफ से, बैक आप सभी की बिल्कुल नहीं आएगी। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस करा इस वीडियो के अंतर्गत। तो जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, उस चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस की पीपीटी मैंने बना ली है और आप सभी के बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं हर एक सेमेस्टर एग्जाम में। जैसा कि आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का भी एग्जाम दे दिया होगा, और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं बीटीयूपी की खास करके, उनमें आप सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड होते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए आगे हम अपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा हम पेन को ले लेते हैं आप सभी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2022-23 के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स वाले ग्रुप में आप सभी अगर अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप सभी ज्वाइन हो जाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन होने का यही बेनिफिट है कि आप सभी के सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीन ब्रांच की मैं बात करूंगा, सिर्फ सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के नोट्स को आप सभी को मिल जाएंगे। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक लगी है फिजिक्स केमिस्ट्री, उनके भी नोट्स आप सभी को इस प्राइस में ही मिल जाएंगे। और प्राइस आप सभी के सामने दिख रहा होगा, ओनली 29 रुपीज। और ज्वाइन करने के लिए आप सभी को सिंपली इस नंबर पे कॉल करना होगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों को नीड होगी वो बच्चे जरूर ज्वाइन होंगे। फिलहाल जो चीजें मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर को डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को। ठीक है, हमारा टारगेट 35 प्लस है और आज हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज में न्यूमेरिकल को पहले मैं डिस्कस करूंगा। जो चीजें हैं मैं सब आप सभी के सामने लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए पूरे अप्लाइड फिजिक्स में सिर्फ दो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो चाहे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। ठीक है, दो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, वो भी ऑप्शनल होते हैं। अब ये दोनों न्यूमेरिकल बच्चों किसी भी चैप्टर से पूछ जाते हैं, पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। चाहे जितने पेपर का आप एनालिसिस कर सकते हो, न्यूमेरिकल का एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, सजेशन दूंगा कि आप सभी न्यूमेरिकल पार्ट को लेफ्ट कर दीजिए। अगर आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है, आप पूरे फिजिक्स को जानते हैं, तो इस वीडियो को देखने की आप सभी को मुझे लगता है नीड नहीं होगी। तो अगर आप सभी की थोड़ी हल्की तैयारी है और अच्छा बेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल लेफ्ट करने का यही अच्छा बेहतरीन उपाय है कि आप सभी की 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे और न्यूमेरिकल आप सभी का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑप्शनल होगा। जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन आएंगे, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला न्यूमेरिकल है और बाकी दोनों आप सभी की थ्योरी है, तो दोनों थ्योरी करके काम खत्म। तो थ्योरी तो मैं आप सभी को बता ही रहा हूं और इससे बाहर कहीं आएगा नहीं। तो आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी। और मैंने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड दोनों में न्यूमेरिकल पार्ट को टच नहीं करा है, और अभी थर्ड सेमेस्टर में भी न्यूमेरिकल पार्ट को अब टच करने लगा हूं, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो न्यूमेरिकल मैंने टच नहीं करा है और आप सभी के आशीर्वाद से बहुत प्यारा नंबर भी आया है। ठीक है, इसी तरीके की राइटिंग की जरूरत होती है, थोड़ी सी राइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव रहनी चाहिए। पहला है हमारा तरंग गति एवं इसकी अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, पहले चैप्टर में आप सभी का पहला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इंपोर्टेंट के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। स्वतंत्र यानी फ्री और अवमंदित, डैम्ड और प्रणोदित, ठीक है, फोर्स्ड कंपनों में अंतर लिखिए और अनुनाद को उदाहरण सहित समझाइए। अगर इतना आता है तो आपको पूरे 5 नंबर दिया जाएगा। इतना जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर में ही आने वाला है। ठीक है, इसमें मैंने दो क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है, रेजोनेंस और ये आपका तीनों टॉपिक, स्वतंत्र, अवमंदित और प्रणोदित। ठीक है, चलिए क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉर्ट करने की कोशिश करी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कम चीजों में लिखकर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सरल लोलक की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का परिवर्तन ग्राफ और उसका जो डेरिवेशन होगा उसको आप सभी को करना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके दोलन काल, ठीक है,
आपका जो आवर्त काल होगा इसके लिए भी आप सभी को सूत्र दिखाना होगा। ठीक है, ये मैंने आप सभी को ग्राफ भी दिखा दिया है, कहीं ना कहीं आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे तो इस ग्राफ को रट लीजिएगा, सिर्फ इतना ही है आप सभी का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर y बराबर -a और y बराबर +a और यहाँ पर 0 दिखाना है आप सभी को। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, फार्मूला यही है और इसी को डिराइव करना है। ठीक है, मैंने आप सभी के क्रैश नोट्स वाले ग्रुप जो मैं आप सभी को ऊपर बताया हूं, जिसमें आप सभी को ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूं, वहां पर इन सब चीजों को बहुत प्यार से दिखाया हूं। ठीक है, वहां से आप सभी अपनी इस तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फिलहाल यहां से ही सारी चीजें आप सभी को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सरल आवर्त गति का समीकरण प्राप्त कीजिए। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वेग तथा त्वरण के व्यंजक। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वेग तथा त्वरण के व्यंजक जो हो गए आप सभी के, और आप सभी की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक। ठीक है, यहां से अगर आता है तो पूरे 5 नंबर ही मिलने वाला है। और जो ऊपर भी मैंने आप सभी को दिखाया है, जो भी पूछा जाएगा तो ठीक है, ये आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका 5 नंबर में ही पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए मैं आपको आगे बढ़ता हूं, स्क्रीन पर थोड़ा सा कट हो गया मुझे लगता है। चलिए अब स्क्रॉल करके आगे बढ़ता हूं। अगला हमारा है भवन ध्वनिकी। ठीक है, का उल्लेख कीजिए, ध्वनि के तारतम्य, प्रबलता तथा गुणता तीव्रता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं। यहां पूछ सकता है आपकी भवन ध्वनि की, और यह पूछेगा यहां पर ध्वनि के तारतम्य, प्रबलता तथा गुणता। ये आप सभी के 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक पूछता है जैसे पिछली बार लाउडनेस को पूछा था, ठीक है, तो लाउडनेस पूछ सकता है, तीव्रता पूछ सकता है, तीव्रता का फार्मूला बताओ। ठीक है, ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, ये मैंने पूरा 5 नंबर लिखा है, लेकिन ये बीच बीच में तोड़कर आता है, और सबसे ज्यादा 2 नंबर के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आते हैं। जो लॉन्ग चैप्टर्स हैं वो मैं आगे दिखाऊंगा, और वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जहां से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। यहां से मैं आप सभी को बता रहा हूं, इस पूरी वीडियो के अंतर्गत आप सभी को 25 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा जो आपको अगले सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। यानी अगले जब एग्जाम होगा आप सभी का, सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा जिसके लिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें आप सभी को डेफिनेटली 20 से 25 का यही क्वेश्चन रिपीट होगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये है। ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए। और वो क्वेश्चंस किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, और यही एक टारगेट होता है, अच्छा टारगेट करना कि अच्छे स्कोर में, अपने जो भी स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हो उसको एक अच्छे स्कोर में तब्दील करने के लिए। ठीक है, फिलहाल क्रिकेट वाली लैंग्वेज में कुछ ज्यादा यूज कर रहा हूँ आईपीएल देख देख करके। प्रतिध्वनि तथा अनुरणन की परिभाषा दीजिए, और अनुरणन काल के लिए सेबाइन का सूत्र। ठीक है, तो यहां पर जो सेबाइन का सूत्र है इसी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और इसी में मैंने एक चीज को और डिस्कस करा है। ठीक है, क्या अनुरणन काल के फैक्टर को, ठीक है, फैक्टर्स को बताइए कि इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। कम से कम आपको यहाँ पर 5 फैक्टर गिनाने होंगे। ठीक है, ये सब चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो चीजें हैं मैं प्रीवियस ईयर पूछी गई हैं, जो पूछे जाने वाली है, उन्हीं चीजों को दिखा रहा हूं, और चीजों को मैं दिखा नहीं रहा हूं। 2 नंबर में आपका ओपन विंडो यूनिट पूछ सकता है या क्यू फैक्टर पूछ सकता है। इस चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। जो चीजें थी मैंने आप सभी को दिखा दी है। ठीक है, अब बताते हैं इससे कि क्या ज्यादा चांसेस नहीं है। देखिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि मैं पीपीटी बना रहा हूं, अपने हैंड रिटन नोट्स को बना रहा हूं। ये चीजें मैंने अपनी खुद हाथों से लिखी है बच्चों, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करी है कि आप सभी को चीजें 1 बाय 1 क्लियर हो जाएं, जिससे आप सभी को कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब नो मोर चांसेस मैंने इसलिए लिख दिया है बिकॉज यहां से 5 नंबर के क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस रहते हैं आने के। ठीक है, यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं आने की, इसीलिए मैंने लिख दिया है। बाकी आपको प्रिपरेशन 5 नंबर वाले की ही करना है, क्योंकि उसी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन छिपे रहते हैं या 1 नंबर वाले क्वेश्चन छिपे रहते हैं। यहां से 1 और 2 वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, 2 नंबर के इस चैप्टर से बनते ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, हमारा दूसरा चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 2, वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में पहला क्वेश्चन है डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर, जो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, उसके हम सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। यहां से अगर ये क्वेश्चन को आता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है, और ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं और फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। अगर आता है तो 5 नंबर में, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीते 1 साल के 2 साल के अंदर ही पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लेफ्ट नहीं कर सकते, इन्हें आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा। प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं, इनको आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे विवर्तन पूछ ले, चाहे ध्रुवण पूछ ले, चाहे पोलराइड पूछ ले, तीनों में से, चारों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा और ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप लेफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पोलराइड का क्या कार्य है, इसका उपयोग बताइए, ठीक है। ये भी अगर आता है तो 5 नंबर में ही आएगा, ठीक है। लगभग मैंने 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को ही डिस्कस करा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो इसमें आप सभी को नॉर्मल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब इनका जो आंसर है वो कहां से मिलेगा, मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप सभी जाइए और नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। अगला हम बताते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, ठीक है। ये आप सभी का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ये पार्ट 2 में हो जाएगा 2.5 नंबर का। और फिर I0 तथा I के मध्य संबंध स्थापित करिए, तो ये आप सभी का 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूरे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे सरल भी रहेगा आप सभी के लिए, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए। 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ये जो तीनों चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत नहीं कंसीडर करता मैं, ठीक है। मैं कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कंसीडर करूंगा आप सभी को आगे। चैप्टर नंबर 3, ठीक है, स्थिर वैद्युत की, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा व्यंजक ज्ञात कीजिए। आप बाह्य बिंदु और आंतरिक बिंदु, इसलिए मैंने लिख दिया है कि कहीं बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन दोनों पॉइंट पर दिखाना होगा और आप सभी को मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब इस चैप्टर से एक ही चीज पढ़ना है आपको, वो क्या पढ़ना है, मैं टॉपिक लिख देता हूं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप संधारित्र पढ़ लेते हो इस चैप्टर से, ठीक है, इनको भी छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो, अगर आप सिर्फ संधारित्र पढ़ लेते हो, ठीक है, आप संधारित्र टॉपिक को पढ़ लेते हो, तो आप सभी के पूरे नंबर यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है आप सभी को ध्यान से देखिएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का आवेशन, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, निरावेशन और आवेशन, मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज और करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है। इसमें इस पहले वाले टॉपिक चार्जिंग में इंक्लूड होता है, और ये 10 नंबर इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर ये पूछता है तो 5 नंबर और ये पूछता है तो 5 नंबर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने नीचे लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, लेकिन जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वार्निंग वाला बेल बजा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है, मतलब सिर्फ संधारित्र का जलवा है इस चैप्टर का, सिर्फ संधारित्र का, कैपेसिटर का जलवा है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी निरावेशन, और संधारित्र का संयोजन यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, ठीक है, पैरेलल और सीरीज दोनों आप सभी तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ संधारित्र का जलवा है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है, समझना आपका काम है। मैंने बता दिया कि ऊपर के जो दोनों क्वेश्चंस हैं आप सभी के, इसे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश Q के कारण आप सभी का जो विद्युत विभव का सूत्र है छोड़ दो, लेकिन संधारित्र को मत छोड़ना, लेफ्ट मत करना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा जा चुका है, गॉस का प्रमेय लिखिए, और बहुत सरल था क्वेश्चन और 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो आप सभी के लिए इजी है, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, और लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, ठीक है, वो आप सभी के साथ बहुत इजी तरीके से पेश आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 आ गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक तो हीट स्टोन सेतु हो गया, ठीक है, दूसरा मीटर ब्रिज, ठीक है। इन सब के कार्य सिद्धांत को, ठीक है, सचित्र वर्णन करना है भाई साहब, रट लेना, चित्र रट लेना। अगर फिगर नहीं बनाओगे बच्चे तो नंबर नहीं पाओगे, लिख के ले लो, ठीक है, 2 नंबर पा जाओगे, 3 नंबर पाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। और फिगर बना दो, थोड़ा कम ही थ्योरी लिखो, बस उसका फार्मूला याद है तो 5 नंबर लेने में कोई दिक्कत आती नहीं। मैं फिगर बनाकर देखा हूं, मेरे नंबर आए हैं इस तरीके से, चाहे आपका 2nd सेमेस्टर हो चाहे 3rd सेमेस्टर हो, ठीक है, तो सब कुछ फिगर का कमाल है। और ये तो भैया लाल क्वेश्चन है, लाल क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपका जनरल इंजीनियरिंग है, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग है,
आपका BEE है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब में ये मिलने वाला है, सब में। अप्लाइड फिजिक्स में तो मिलेगा ही, और यहाँ सब में मिलने वाला है बच्चों। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि इसे आप सभी लेफ्ट मत करना, इसे एकदम रट लेना, ठीक है, इसे आप किरचॉफ काका को रट लेना, ठीक है। चलिए, तो इसमें दो आते हैं, KCL और KVL, ठीक है। तो KCL KVL दोनों आप सभी तैयार कर लेना, और इसके अधिक से अधिक न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल बहुत पूछ जाते हैं, तो इसको रटने की जरूरत, तो इसको जो रूल है इसको तो समझना जरूरी है, न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना। इसी टॉपिक से ऐसा है कि जहां जनरल इंजीनियरिंग या इसको दोनों में से एक जगह न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से, सॉरी इस चैप्टर से, विभव मापी का सिद्धांत, इसके उपकरण द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये भी अगर पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। बस जो चीजें मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए लाल चैप्टर आ गए, ठीक है, 3 चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं लिख भी दे रहा हूं आप सभी के स्क्रीन पर, ये चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद 3 चैप्टर हैं, और इसी 3 चैप्टर से 30 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्या कह रहे हो? बिल्कुल 70 नंबर का टोटल पेपर होता है। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल 70 नंबर का पेपर होता है, यानी 20 नंबर उसमें ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। पूरे 70 नंबर का पेपर बनता है, जाके एनालाइज कर लेना। 70 नंबर में 50 नंबर का ही होता है, ठीक है, 50 नंबर आपको करने होते हैं। इसमें से आप सभी के 70 में से 30 नंबर ये देकर जाते हैं तीनों चैप्टर। जाके किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर लेना आप सभी, और इन क्वेश्चंस को देख लेना, और इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चंस आप सभी को जब जब से BTUP का एग्जाम हो रहा है तब से नहीं मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आप सभी को देखने को मिलेगा। और वो 25 नंबर जो मैं कह रहा था, उस 25 नंबर को इसी वीडियो में इसी चैप्टर से बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। पहला हॉल इफेक्ट है, पिछली बार का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हॉल इफेक्ट को परिभाषित करिए, और पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप सभी का कम में पूछा जाएगा, पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स में। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, और इसी के साथ मैंने एक और नियम जोड़ दिया है, लेंज का नियम, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आप सभी के इस एग्जाम में देखने को मिलेगा वो मिलेगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है ये, ठीक है। इसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन देखने को आप सभी को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप सभी के इन तीनों के बीच में अंतर पूछ ले, चाहे अलग अलग करके पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। शैथिल्य देख लीजिए आप सभी, शैथिल्य से क्या समझते हैं इसको भी आप जान लीजिए, और ये भी आप सभी को देखने को मिलेगा, और शैथिल्य लूप को आप सभी जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। और लारेंज बल है, ठीक है, लारेंज बल को आप सभी एकदम तैयार कर लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहा है कौन कौन सा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ये पूछा ही जाएगा बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं, पूछा ही पूछा जाएगा, इससे कुछ ना कुछ तो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लेना, और 5 नंबर यहां से अपना जोड़ भी लेना, ठीक है। तो इसको आप भाई लेफ्ट करोगे तो आपकी गलती है, या मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आ गया है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में, इसकी भी गिनती में करता हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट के दोनों चैप्टर थ्योरी के मामले में नंबर 1 पर है। पीएन संधि डायोड को परिभाषित करिए तथा इसके धारा तथा विभव के मध्य ग्राफ, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी होगा, और यहाँ पर भी है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड जिसे एलईडी कहते हैं, उसका भी सचित्र वर्णन करना है, ठीक है, 10 नंबर। पी टाइप एन टाइप अर्धचालक में अंतर, ठीक है, 5 नंबर। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर 10 नंबर, क्योंकि ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। सचित्र वर्णन करना है, ठीक है, चित्र तो भैया रट लो, चित्र जितने हैं रट लो, ठीक है। रेक्टिफायर ये भी आप सभी का 10 नंबर का है, ठीक है। इसमें हाफ वेव पूछा जाएगा या फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जाएगा, पहले तो रेक्टिफायर लिखोगे, उसके बाद हाफ वेव पूछा जाएगा या तो फुल वेव पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये भी 10 नंबर का है, या तो आप सभी का फॉरवर्ड वाइज पूछा जाएगा या रिवर्स वाइज पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर के गुण या दोष ये 5 नंबर, ठीक है। चालक, अर्धचालक एवं अर्धचालक में ऊर्जा स्तर के आधार पर, ठीक है। ट्रांजिस्टर जब पूछा जाएगा, ठीक है, पीएनपी एनपीएन, तो वहां पर अगर गुण और दोष ना पूछा भी हो तब भी आप लिख दो, ठीक है, नंबर पाने के लिए, ठीक है। चलिए, चालक कुचालक व अर्धचालक में ऊर्जा स्तर के आधार में भेद बताइए, ठीक है, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है।
चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। फिर से लिख देता हूं, मैं भूल गया हूँ लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पेन चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पेन नहीं रुकेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूं। और यहाँ पर है आप सभी का स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन पर प्रकाश डालिए। मैंने अपने मन से लिखा है, प्रकाश डालने का मतलब इसको आपको तैयार कर लेना है। इससे आप कुछ भी घुमाकर इसके बारे में लिखिए, सच से वर्णन करिए, प्रकाश डालिए, टिप्पणी करिए। क्या पूछता है वो तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, है ना भी। और आ गया है उद्दीपित स्वर्जन, जनसंख्या उत्क्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक पूछा जाएगा इसमें से और 2 नंबर में, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। हीलियम नियॉन लेजर, लेजर और रूबी लेजर। देखो बच्चों, पूछा जाता है लेजर की कार्यविधि, ठीक है। जब लेजर की कार्यविधि पूछता है तो कोई एक लेजर, चाहे रूबी लिख दो चाहे हीलियम नियॉन लिख दो। लेकिन अगर हीलियम नियॉन और रूबी में से कोई एक पर्टिकुलर पूछ लिया, खास करके हीलियम नियॉन पूछता है, ठीक है, तब तो हीलियम नियॉन ही लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। और तीनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 100% फिर से कह रहा हूं कि पूछा ही पूछा जाएगा। इस वीडियो का दूसरा ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और या तो मेजर, ठीक है, इन दो या तो तीनों में से एक, या इसके ऑप्शनल में, ठीक है, इसके ऑप्शनल में, इन तीनों के ऑप्शनल में, या तो मेजर, यानी लेजर और मेजर में से पूछा ही पूछा जाएगा। लेजर पूछा जाएगा तो हीलियम नियॉन या रूबी कुछ लिख दो। अगर आपका हीलियम नियॉन रूबी लेजर में कोई पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो वो उसे लिखोगे। और या लेजर नहीं पूछा गया तो मेजर पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर का सचित्र वर्णन करिए, इसके कोर, क्लैडिंग, ठीक है, जो भी इसके पार्ट है उनको आप सभी अच्छी तरीके से तैयार करिए और इनके उपयोग को बताइए, इनके लाभों का वर्णन कीजिए। इतना है आप सभी का अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का कंप्लीट टॉपिक। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और इससे आप सभी को काफी हेल्प भी हुई होगी मेरी इस वीडियो के माध्यम से। अगर हेल्प हुई हो तो दिल से लाइक करिएगा। इतनी चीजों को मैंने लिख करके आप सभी को समझाने की कोशिश करी है, खुद से हाथों से लिख कर एक एक चीजों को देख देख करके। ये आप सभी के सौभाग्य की बात है कि मैं इन सब चीजों को आप सभी के साथ पेश कर रहा हूं। फिलहाल आप सभी लाइक करना आप सभी का काम है, बाकी चीजें मैं आप सभी को बता चुका हूं। और जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक जो भी चीजें हैं, इन चीजों को समझना चाहते हैं, वो क्रैश नोट्स ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सभी जुड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे और फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक उनकी लगी है, ठीक है, उनकी फर्स्ट सेम में अगर जो बैक लगी है, ठीक है, उस फर्स्ट सेम की बैक को भी इसी के साथ क्लियर करना है, तो उसके भी नोट्स को आप सभी को प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बच्चे खास करके कॉल करेंगे, ठीक है, उन्हीं के लिए प्रॉपर नोट्स बना है। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।